हार्दिक स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सभी सत्संगी भाई बहनों को जो यहाँ पर दूर से और इतनी गर्मी में अपना समय निकाल कर पधारे हैं, उनके कदमों में सर रख के प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी बाबू सिंह जी भाई साहब ने कहा कि गुरु महाराज की नजर दूर तक पड़ती है। सबसे पहले गुरु महाराज जी से सीधी बात करने का मौका नहीं मिला कभी, और न हिम्मत हुई मेरे आपको बताया मैंने कभी प्रेमियों को, लेकिन मन में प्रश्न उठते रहता है और मालिक उसी ढंग से उसका हल निकाल देते हैं। तो दर्शन का एक किस्सा आपको सुनाता जो मेरे साथ हुआ। बैठ जा नीचे। तो एक बार क्या हुआ, मतलब गुरु महाराज के नामदान लिया 19 सितंबर 2008 में। वो फिर दिवाली कार्यक्रम पर पहुंच गया था। उसकी भी एक अलग घटना है, जिसके बाद गौ सेवा शुरू हो गई थी और गौशाला बनने लग गई थी। उसको भी सुना देता हूँ, बात आई है तो नामदान के बाद दिवाली का समय था, वहाँ पर पहुंचा मैं। और पहुंचने के बाद गौशाला में एक छोटे आदमी थे, वो गौ सेवा करता था गौशाला में। उसको बड़ा दुख था, गाय मरती है, परेशान है, इसकी कोई सामान नहीं कर रहा। वो पहले गुरु महाराज आते थे, संभालते थे, इतना करते थे, अब कुछ नहीं करते। और मेरे को सुनाने लगा और बड़ा गुस्सा आ रहा था उसको। अरे मैं गुरु महाराज था, उम्र इतनी हो गया, कैसे आएंगे क्या आएंगे? नहीं, पहले इतना ध्यान देते थे, अब तो पास गाय। और बेचारा बड़ा दुखी था गाय को लेकर के। अब मैं मनवा करने लगा, गुरु महाराज तुमको तो सब पता हो, क्या करोगे तुम? मतलब जब तो शुरू पहुंचा मैं हर चीज में लगता हो तो सुनते हैं। और मालिक की ध्यान से वो क्या बताऊं कि इसे पका करके भेजा था गुरु महाराज ने, जाते लग गया कि पूरे हैं, अब इनको क्या बताएं। तो गुरु महाराज ने क्या किया, मेरे को उसी समय आना था, मैं चलते वापस। गुरु महाराज ने कहा कि यहीं रुक जाओ, अभी जाना नहीं है कहीं। हाँ, उसके जो है प्रेमी यहीं रुके रहे। फिर रात को क्या हुआ, कोई पटाखे चला रहे थे, हल्का सा फटाखा, कोई रॉकेट वहाँ पर पहुँच के झोंपड़े पर गया और आग लग गई। फटाफट आग हो जाती गई। और दूसरे दिन गुरु महाराज ने आदेश दिया कि भाई यहाँ गौ सेवा करो, 3 साइड पक्का बनना शुरू हो गया। और गुरु महाराज ने उसकी बात सुन ली। और गुरु महाराज जैसे मैं निकलता लगातार दर्शन होते मेरे को, और मेरे मन में ऐसा आ गया कि मैं तो जैसे निकलता हूँ और गुरु महाराज दर्शन हो जाते हैं। इधर घूम रहा फिर रहा हूँ, गुरु महाराज दिख जाते हैं, फटाफट दर्शन हो जाते हैं। तो इतने दर्शन हो गए कि मेरे को हो गया कि कर लेंगे दर्शन, क्या आएगा, मन में आ गया। और उसके बाद स्थिति बताओ आपको भाई साहब कि गुरु महाराज के फिर लाइन लग रहा हूँ तो मेरे को वहाँ हटा देते, वही हो गया, पूरा चलो निकलो। और फिर मैं आता जाता इधर उधर दर्शन करता तो गुरु महाराज निकल जाते। गुरु महाराज दर्शन दे रहे थे, दर्शन दे रहे आओ। और जैसे मैं भक्ति आता गुरु महाराज आगे पहुँच गए। मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई, गुरु महाराज दर्शन हो नहीं रहे। और 5 दिन का प्रोग्राम था, उसके बाद मैं आपको दर्शन करने हैं। पहले दिन की बात हुई, 3-4 तरीके से सुनाता मैं आपको। तो मैं सीधा सामने बैठ गया, और सामने बैठा तो बिल्कुल स्पीकर सामने आ गया। मैंने गुरु महाराज के दर्शन नहीं हुए सब सही। फिर अगले दिन गया मैं, अगले दिन जा करके मैं साइड में बैठ गया। गुरु महाराज ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, चलो पीछे चलो, पीछे हटे। फिर वो जो डंडा था बीच का बैरिकेड ऐसा आ गया कि मैं ऊंचा नीचे हूँ, पर वो गुरु महाराज के चेहरे मेरे को दिखे नहीं। फिर दूसरे दिन वो बड़ा परेशान। तीसरे दिन फिर पहुंच गया, और फिर तो रात को पहुंच गया। मैं आगे आगे बैठना 2-3 बजे पहुंच गया। मुझे बड़ा आलस में आराम से पहुंचता हूँ, मुझे अब तो दर्शन हो ही नहीं रहे। और 2-3 बजे पहुंचा, बिल्कुल आगे बैरिकेड तो वहीं सिर देकर के बैठ गया कि फिर से कुछ नहीं आएगा। गुरु महाराज ने मौज बदल दिया, सत्संग नहीं होगा। फिर तो आखिरी दिन आया, और आखिरी दिन तो मैं पूरा ऐसे बैठ गया, सामने तो स्पीकर आएगा, थोड़ा तिरछा बैठता हूँ गुरु महाराज क्यों दिखेंगे, बिल्कुल बढ़िया। और बिल्कुल बगल में बैठ गया, बैरिकेड के वहाँ बैठ गया। और बिल्कुल गुरु महाराज आएंगे, कैसे भी दर्शन पूरे हो जाएंगे अपन लोग। और जैसे गुरु महाराज आए और बैठे, और बैठने के बाद जो स्पीकर था उधर का उधर रखते उठा के, और बिल्कुल चेहरे के सामने आ गया। मैं ऐसा दुखी हुआ, और फिर पता नहीं गुरु महाराज जी के यहाँ से ज्ञान हुआ
कि गुरु महाराज आपकी मौज के ऊपर कैसे दर्शन होंगे। गुरु महाराज ने स्पीकर उठाया और वापस में रख दिया। तो ऐसी मतलब मालिक की दया मौज है कि छोटी छोटी बातों को बहुत प्रश्नों और सवालों के जवाब में रखने लगे। अब मैं क्या तबीयत थोड़ी कमजोर रहती है, तो सेवा भंडारी होती है, कमर में दर्द है, सेवा पुरस्कारी करो, हाथ की करो, गर्दन की, तो पेन हो जाता है मेरे। तो एक दिन मैंने क्या सोचा मैं कि गुरु महाराज ने खड़ा किया कि गुरु महाराज खड़े रख दे तो बढ़िया, खड़े रहेंगे तो ये सेवा हो जाएगी। गुरु महाराज ने खड़े खड़े सत्संग दिया, वो बेचारे काफी सारे खड़े रह गए, बड़े बूढ़े सब खड़े थे, गुरु महाराज तो सभी खड़े रह गए। अच्छा बच्चों में बैठा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आपने तो ऐसे बोल दिया। तो मालिक के हर काम में एक मौज होती है। मालिक ने खूब दया करी। और आज आपने सत्संग सुना कि कैसे चंडी आएगी, मसाला लेकर के काम करेगी। गुरु महाराज कह रहे हैं 4 साल से चिल्ला रहा हूँ। तो मेरा कहना यह कि आप बिल्कुल ऐसा मत मानना कि मैंने कोई ऐसी भविष्यवाणी कर रहा हूँ या कोई मेरे को दृष्टि धुली हुई है, ध्यान भजन करता है, ध्यान भजन करता है। मैं तो पढ़ाई करता हूँ और पढ़ने का इतना शौक है कि आज भी यदि किताबों पर किताब रखें तो करीब 40-45 फीट किताब की ऊंची लाइन लग जाए। आज भी इतनी किताब है, इतनी किताब बेच दी मैंने। तो इतना ही बीमारी मानो या रोग मानो पढ़ता रहता हूँ और इसी प्रकार सत्संग सुनता रहता हूँ। गुरु महाराज पहले तो मैं क्या तिवारी जी के पास कि भाई गुरु महाराज के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, बताया नहीं। लेकिन वो एक ही बात कहते, गुरु महाराज चले गए, आने वाले नहीं है। अब अपन किसी के परिवार में जाते हैं, कोई मौत होती है तो अपन जाते हैं, पूछते भी कैसे हुआ, लेकिन वहाँ ये कोई चर्चा ही नहीं गुरु महाराज साथ कैसे हुआ, क्या हुआ, कहीं कोई जानकारी नहीं। उसके बाद गुरु महाराज जी किताब पढ़ने लगा कि गुरु महाराज ने कहा होगा, कुछ भी बात ही नहीं छोड़ा। तो गुरु महाराज के बारे में तो बाद में जाऊं और उसके पहले कि कैसे कब क्या होगा ये बात बता देता हूँ, जो गुरु महाराज की वाणी के अनुसार बताऊंगा और जल्दी बता पाऊंगा इस समय। और उसके बाद में डायरी में जो वचन है आगे पीछे जैसे भी आएंगे आप उसको समझ लेना, तो ध्यान से सुनना। एक गुरु महाराज कहते 14वीं सदी के आखिर में देश दुनिया में कोहराम मचेगा और खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा और ऐसी आंधी चलाएगा, दूसरे देशों में, पश्चिम देशों में चले जाएंगे। और इतिहास पढ़ता मैंने, ज्योतिषी पढ़ी है, हस्तरेखाएं पढ़ी है। तो ज्योतिष के हिसाब से 14वीं सदी का जो वक्त है वो आएगा 622 में। 622 में मतलब हिजरी समय शुरू हुआ था, तो 622 में जी 1400 साल जोड़ते हैं तो होते हैं 2022। तो सीधा सीधा यह कि 14वीं सदी का वक्त कब आ रहा, 2022 में। इसमें कोई दुराव छिपाव नहीं है। लेकिन गलती कैसे हुई, भ्रमण तपन कैसे हुए, जो मुसलमानों की किताब है, ये जो मुसलमान भाई है वो हिजरी संवत मानते हैं और हिजरी संवत अपन मानते हैं कि जो मुसलमान भाई है ये चंद्रमा को मानते हैं और चंद्रमा के अनुसार यदि साल को 12 महीने अपन रहते तो 355 दिन का साल हो जाएगा, 54 दिन का, 354-55 दिन का। तो हर साल 10 दिन कम हो जाएगा और इसी कारण उनके जो 1400 साल थे वो 1980 में पूरे हो गए। वो गुरु महाराज ने कह भी दिया था कि आज 8 नवंबर है, आज 1400 हिजरी खत्म हो गया, कल 9 नवंबर में 1401 लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है गुरु महाराज को सब कुछ जानकारी है, सारी जो से क्या कहना। लेकिन 2022 में 1400 साल पूरे हो रहे हैं। ठीक है, एक बात अपन को पता चली 14वीं सदी कब खत्म हो रही है, खत्म हो रही है जुलाई में, करीब 29-30 जुलाई में 14वीं सदी खत्म हो जाएगी और ये माने अगस्त से 1401 लग जाएगा तो 14वीं सदी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब हम कैसे माने कि गुरु महाराज कहते हैं कि 31 मार्च सन 80 के अंत समय तक। आपने सत्संग सुने हो तो उनको बड़ा अच्छा समझ में आएगा। गुरु महाराज जब काशी के जाते थे, जब पूर्व था सन 1979 में फरवरी में कह रहे हैं कि तो वो 1980 केवल 80 बोलते हैं, सन 80 के अंत समय तक, 31 मार्च सन 80 के अंत समय तक 10 करोड़ लोग तैयार हो जाएंगे और उनके 20 करोड़ बच्चे। कितने हो गए? 30 करोड़। और इस समय सत्संगी नामदान कितने हैं? 3 करोड़ 75 लाख, ये 4.5 करोड़ बोलते हैं। आप कल्पना करो कि 79 में तो वो कह रहे हैं कि 4 करोड़ है और 80 में उनके 10 करोड़ हो जाएंगे, 20 करोड़ बच्चे भी हो जाएंगे। तो गुरु महाराज जो सत्संग सुनाते वो कब का सुनाते हैं ये अपन को सोचना। जैसे आज कहा गुरु महाराज ने कि 2 अरब की मानव मंडी भारत की, तो गुरु महाराज ने जो करना था पहले कर दिया, सत्संग भी सुना दिया उन्होंने।
अब सोचना अपन को कैसे क्या हुआ, यूं ही सोच पाए। गुरु महाराज आपने जो कहा उसको हम नहीं समझ पाए, कुछ न कुछ कमी है हमें, तो आप समझाओ। तो 14 सदी आपको बताएंगे 2022 में पूरी हो रही है। और उसके बाद फिर बात है कि 2020 गुरु महाराज कब आएंगे, कब आगे चलेगी, पर कैसे माने की है, इसमें ही होगा 2022 में। फिर किताबें पढ़ते रहे तो एक आया गुरु जी किताब में कि 77 से खराब 78 और दुनिया से तुम्हारे चित्र उठ जाएंगे, केवल भगवान याद आ जाएंगे। तो आप देखो 77 जैसे ही लगा 23 मार्च को सीधा लॉकडाउन लग गया, और जैसे 78 लगा 2-5 दिन बाद फिर लॉकडाउन लग गया, और जैसे ही दुनिया से लगा रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। आप कह रहे हैं 14वीं सदी के, आप कह रहे हैं कि केवल भगवान याद आ जाएंगे और तुम्हारे चितड़े उठ जाएंगे। चितड़े किसे कहते हैं पता है आपको? अब आप कल्पना करोगे, इतनी बड़ी बात है कि विश्व में इससे बड़ी भविष्यवाणी तो हो नहीं सकती। तो आप कल्पना करो कि मैं कैसे कह सकता हूँ ये चीज मैं जानता हूँ। ये तो गुरु महाराज सब कुछ जानते हैं, तो उनकी वाणी को पढ़ा, उसके अनुसार ये अंदाजा लगाया कि 2022 में जुलाई के बाद वो समय आ रहा है। अब इसके बाद फिर पता किया कि भाई अपन कैसे मान ले कि वो इसी साल आएंगे। तो गुरु महाराज ने एक पेज में और एक सहकारी पत्रिका में 2011 में दिया कि जो वो 14वीं सदी के आगे में खुदा का पैगाम लेकर भक्ति जीवन को उतरेगा और अक्टूबर के बाद नया नजर आएगा। तो दोनों बात एक में मिले, यानी कि 14वीं सदी भी आ रही है, अक्टूबर का महीना उसी कागज में लिख दिया। मिला तो मैं भी रहा था, लेकिन गुरु जी में कैसे मिला इसको मैं कैसे मानूं इसी साल अक्टूबर में होगा। तो एक ही पेज में लिखा, गुरु का हाथ लिखा हुआ था, पत्रिका में वो आता है, और ये 2011 की बात है। उसके बाद फिर आता है नीचे, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ी असुर महाअभिमानी तब तब धरि प्रभु मनुष्य शरीर। और जय गुरुदेव नाम किसका है? प्रभु का है। तो गुरु महाराज क्यों कहते हैं कि बार बार प्रभु का नाम? और ये प्रभु का नाम कब आया, इसकी खोज जो मैं पढ़ता रहता तो गुरु महाराज ने जो जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है उसको जय गुरुदेव नाम प्रभु का कब किया? 1998 जो कार्तिक पूर्णिमा थी उस दिन गुरु महाराज ने कहा जब आप भंडारे में कह सकते थे गुरु महाराज, और उन्होंने कहा कि आज से जय गुरुदेव नाम परमात्मा का नहीं प्रभु का है। प्रभु का नाम भी कोई छोटा नहीं है, परमात्मा का छोटा नहीं है, तो जय गुरुदेव नाम आज से क्या रहेगा? प्रभु का रहेगा। यही बात आपको भंडारे पर बताई जाएगी। तो बात मिल गई कि ये बात ही है। फिर कहते हैं उल्टी आंधी चलेगी। अब आप सोचो जब मानसून आता है आगे बरसात हवा तो यहाँ चलेगी, तो फिर उल्टी आंधी कब चलती, उल्टी हवा कब चलेगी? पाकिस्तान की तरफ से कब हम छोड़ सकता हो? अपन कल्पना करें तो जब पढ़ाई करने से पता चल जाएगा कि जब महावट आती है और जब बरसात खत्म होती है तो वापस जो हवा है वो पूर्वाई उधर की तरफ चलने लग जाती है वापस। तो ये महीना हो सकता है कि सितंबर व अक्टूबर नवंबर में हो जाए। तो जब अपन ने देखा उसको कि ये कार्तिक पूर्णिमा कब आ रही है, तो कार्तिक पूर्णिमा आ रही है 8 नवंबर को, और अक्टूबर का महीना खत्म हो जाएगा और उसके बाद नया नजारा आएगा। और गुरु जी ने यह भी कहा कि कुमार महीना जाएगा नया नजारा आएगा। तो कुमार महीना भी खत्म हो गया था, कुमार महीना भी अक्टूबर में खत्म हो रहा है, और जो कार्तिक का महीना है वो 8 नवंबर को खत्म हो रहा है। तो अपन ने ये लगाई कि हो सकता है कि ये समय निश्चित हो कि ये होना, वो सारी तीनों चीज एक ही तरह से मेरे को मिल गई। तो दुनिया से निकले उठेंगे। इसके बाद एक बात और भी उठे इसी के साथ साथ गुरु महाराज ने सत्संग शुरू किया 1952 में 10 जुलाई को, और 10 जुलाई और 16 जुलाई को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली। आप कल्पना करो कि गद्दी पर उन्होंने बैठना 52 में शुरू किया, इधरों के जब राज बताते हैं इसके बाद, और वो गुरु महाराज ने भी सत्संग शुरू कर दिया। और यदि ये गए 14 साल वनवास के लिए, और उन्होंने कार्यकाल रखा कितने साल का? 5 साल का। तो 14 का गुणा 5 से करते 14 पंजे 70। तो यदि 52 पर 70 जोड़ते तो जुलाई में इनका समय पूरा हो रहा है। और 14वीं सदी भी जुलाई में पूरी हो रही है। 70 साल गुरु महाराज की जुलाई में पूरे हो रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज ने 10 साल तो रोक लिए अपने, जिनका संदेश अभी सुनाना है। और मेरा मानना है कि जो 10 साल तो भी हो ही गए, और जब आएंगे गुरु महाराज मानते हैं कि 125 दिन हो जाएंगे, तो गुरु महाराज यह अंदाज है कि इतने दिन तो गुरु महाराज को रहना, जितने दिन वो दूर रहे उतने दिन वापस अपने पास रहेंगे। तो वो बातें भी आपको वचन के आधार पर ये तो अपना आइडिया लगा, गुरु महाराज ने उस वचन को बताई कब तक परिवर्तन होगा, तो ये बताया जाएगा आपको। अब देखो जुलाई में अपने जो राष्ट्र दिवस का समय पूरा हो रहा 5 साल का,
अभी तक तो ये चर्चा नहीं हुई प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति कौन बनेगा, क्या होगा। तो ये भी चुनाव कुछ हलचल हो सकती है, राष्ट्रपति का चुनाव हो तो क्या हो। और केवल एक ही लाइन है, उस लाइन के यदि हटा दे तो सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में है। और आज भी सारा काम राष्ट्रपति के हाथ से होता है कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति काम करेगा, और यदि राष्ट्रपति स्वयं विवेक से करेगा तो सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में। तो उस समय कुछ हो सकता है, वो अपनी बात है। तो ये ग्वालियर मैंने बताया था कि 8 नवंबर 2022 को गुरु महाराज के आने की तिथि की हमने, तो जो गुरु महाराज का इंतजार करें प्रेमियों के बात तो बहुत अच्छे लगते हैं कि इंतजार का एक जगह मिला कि 20 तारीख को ऐसे गुरु महाराज की वाणी फिट होती है, तो अपन इस बात को इंतजार के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद में सन 80 के लिए गुरु महाराज कहते हैं। अभी सन जो है उसको अंग्रेजी में आप बोलोगे तो सन कहोगे, हिंदी में बोलोगे तो संवत कहोगे। आप ईस्वी के लिए कहोगे ईस्वी संवत, ये कहोगे विक्रम संवत बोल दोगे, सब संवत बोल दोगे, तो संवत का मतलब हिंदी में बोल रहे हैं और सन कहेंगे अंग्रेजी में। तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो गुरु महाराज कह रहे हैं, अभी किताब में पढ़े किताब आता है 31 मार्च तक 10 करोड़ लोग तैयार हो जाएंगे। और जो मैंने सत्संग सुना तो उसमें गुरु महाराज कहते हैं कि 31 मार्च सन 80 के अंत समय तक, अब 31 मार्च तक तीसरे महीने में आ जाता है, और गुरु महाराज कह रहे हैं 80 के अंत समय तक। ये क्या मतलब हुआ? अंत तो इसका दिसंबर में होगा। फिर वापस मैंने पंचांग निकाला, पंचांग में देखा तो जो 31 मार्च है, जो 80 का संवत अपना आएगा, उसमें जो अपने क्या करते हैं, जो चंद्रमा का दिन होता है वो 355 दिन का होता है पूरा साल। तो अपने हिंदू धर्म में क्या करते हैं कि हर तीसरे साल में अधिक मास कर देते हैं और वो बढ़ जाता है साल, और फिर बाद में फिर छोटा रख देते हैं 12 महीने का। और जो 80 का संवत आएगा इसमें 13 महीने का साल रहेगा अपना। तो शुरू में भी 31 मार्च आएगा, आखिर में भी 31 मार्च आएगा। तो इसका मतलब 31 मार्च सन 80 के अंत समय तक 10 करोड़ लोग तैयार हो जाएंगे। फिर उनके 20 करोड़ बच्चे होंगे, 2 पुरुष के 2 स्त्री के। तो कितने हो गए बच्चों? उनका 23 करोड़। और फिर यूँ पूछा कितने वर्ष में, के वर्ष में? तो नीचे सवाल जाए 2 वर्ष में। आप कल्पना करो 2 वर्ष कौन से हैं? एक शब्द गुरु जी का नहीं छोड़ना, एक मतलब कुछ भी गुरु जी बोल रहे हैं, एक शब्द बोल रहे हैं और वही काम बन जाएगा। मैं शब्द को पकड़ लिया कि ये तो लेकिन उस समय क्या होगा, कैसे होगा, बच्चे तैयार हो जाएंगे। उससे पहले गुरु जी ने कहा दिल्ली का सिंहासन बच्चों को दे दूंगा। कहा था बाबा जी की मौज हो गई बच्चों को सिंहासन, तो क्या बाबा जी मौज बेकार चली जाएगी, बच्चों को सिंहासन नहीं देने? गुरु जी कहते हैं बच्चों के लिए क्या कहा, और ये भी उसी में खासियत में उनका क्या था कि 1 साल में 1 करोड़ बच्चे पढ़ के निकले हैं। और कोरोना के बाद वही समय 1 साल हो गया, बच्चे पढ़ के निकले और 99 लाख बेरोजगार, 1 लाख को नौकरी। अगले साल फिर 1 करोड़ पढ़ के निकले हैं और 1 लाख को नौकरी, 99 लाख बेरोजगार। कितने हो गए? 1 करोड़ 91 लाख। और गुरु महाराज 2 वर्ष ही बोल सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं 2.5 वर्ष में ये 1 करोड़ 91 लाख बच्चे तैयार हो गए। और इनको मेरी जरूरत पड़ी कि मेरे को सतुल लाने के लिए इनकी जरूरत पड़ी। कितने समय था? 2.5 वर्ष। अब अपन करते हैं कि जब इसको जोड़ते हैं 77 1 साल, 78 दूसरा साल, और ये चल रहा हो, और उसके बाद सीधा नवंबर में 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। जो लगा कि ये गलत फिर आगे बैठ रही है भाई। और जैसे आएंगे दिल्ली का सिंहासन देंगे, और जो 79 में चुनाव वापस में थे और चौधरी चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा, गुरु महाराज ने जब अलग तरीके से लेटरों में कहा था, अरे वो अभी चुनाव कराओगे तो फिर चुनाव होंगे, अभी चुनाव मत कराओ। अभी सरकार बहुमत में है, लेकिन चुनाव नवंबर में हो सकते हैं, बच्चों को गति मिल सकती है, क्योंकि एकदम स्थिति पूरी होगी। और कैसे होगी, क्या होगी, बैंक की व्यवस्था, इसका आपको समझ औरतें निकल रही है ना बार बार। धन गायब हो जाएगा, अन्न बढ़ जाएगा। क्या था? अन्न महंगा हो जाएगा, तेल महंगा हो जाएगा, लोहा लकड़ महंगा हो जाएगा। गाड़ी घोड़े के लिए क्यों नहीं कहा, मकानों के लिए क्यों नहीं कहा? किसान पकड़ना क्या महंगा होगा, क्या महंगा होगा? तो क्या महंगा बता रहे हैं? अन्न महंगा हो जाएगा, तेल महंगा हो जाएगा। तो इतना महंगा होगा कि कहते हैं कि ठेले भर भर करके वहाँ जाओगे और उसके बाद आपको अनाज नहीं मिलेगा। और अन्न की कमी आ गई है। भारत देश में विश्व देश को देशों में अनाज निर्यात कर रहा था, फिर रोक लगा दी, निर्यात नहीं किया जाएगा। और मैंने कहा सिर्फ एक ही चीज कहूँगा आपसे अभी गुरु भाई के नाते कि अपन को अन्न बचा करके रखना है। वो बचाने का मतलब ये नहीं कि उसको महंगा बेचेंगे, कुछ कमाई करेंगे,
ये है कि अपने घर से कोई भूखा नहीं जाए। और उस वक्त अपन को ज्ञान बनाना है कि लोग तो महंगे अनाज बेच रहे हैं, लेकिन अपन भूखे को उनको अपना भोजन कराएंगे। और शहर जो है, शहर के लोग भक्तर के गाँव में नहीं आ जाने देते हैं, तो दुकानें तो गाँव में लग जाएंगे, गाँव में का दुकानें तो जंगलों में लग जाएंगे। और लोग शहरों में रहेगा क्या, शहरों से लोग आएंगे, जंगलों में आएंगे। आपको दिखा दें उनका भोजन तो कहाँ मिलेगा, जंगलों में मिलेगा, दुकानें कहाँ ले जाएगी, जंगलों में लग जाएगी। तो वो समय आने वाला समय दूर नहीं है। और ये कैसे होगा, क्या होगा, बैंकिंग व्यवस्था में आपको समझाना, ये भी चीज समझ में आएगी। जैसे कि मैं बैंक हूँ और मैंने आपको खूब पैसा दे दिया, और देने के बाद आपसे मेरे खरीदार हो गए, और आप का जो ब्याज तो मेरे को मिलता जा रहा है। और ये सिस्टम काफी आपको समझ में आएगा गुरु जी के हिसाब से, और आगे की बात बताता हूँ। तो ये आपका होगा 1980 में 10 करोड़ लोग तैयार हो जाएंगे। अब आप बताओ 79 में जो बच्चे आ जाएंगे, और बच्चे आने के बाद 1 साल बाद 10 करोड़ लोग तैयार हो जाएंगे। और कल मैंने बताया था आपको कि 1 करोड़ लोगों को और टारगेट बनाएंगे गुरु महाराज। ये गोरखपुर के सत्संग 1984 में था, गुरु पूर्णिमा सत्संग में। गुरु भाइयों ने भाइयों ने से पूछा, उनको मैंने दिखाया और संदेश का एक भेजे कि मैंने सड़क तैयार कर दी है, और अल्लाह ताला से इजाजत मांग रहा हूँ कि 1 करोड़ की इजाजत और मिल जाए। और मिलते ही फौरन, क्या सब बोलते गुरु महाराज, फौरन। इसका मतलब जो स्थिति आई उस समय गुरु महाराज आते कार्ड पहनने का सीधा आदेश दे देंगे। कहा कि इन कार्ड पहचान लो, जो आपको भोग लेके हो उठा करके यहाँ डाल देंगे, जब भी आपकी रक्षा करेंगे, पहचान लो इनको आप। कभी डांडार कितने हैं, तो हो सकता है कि जैसे वो गृह युद्ध की स्थिति बनेगी उसी समय आते सीधा गुरु महाराज डांट करने का आदेश दे दे, उसी से फिर भोग में क्योंकि इनकी रक्षा हो। वो फिर कहा कि जब छोड़ना यह नहीं करूँगा तब करोड़ों लोगों का मजमा होगा, और करोड़ों लोग देखने वाले होंगे, और उनकी ये कांट उतार करके लोगों की पहनाई जाएगी, काम नहीं होगा। तो लोगों ने किसके लिए पहनाएंगे, शत्रु को लेकर के आना। दुष्टों को मारने के लिए तो काट पहना दिया, तो राम जी ने भी कांट पहन करके दुष्टों को विनाश कर दिया, धर्म की स्थापना और शत्रु को लेकर के आना। आप कल्पना करो राम जी ने क्या किया, तो त्रेता युग तो उसको द्वापर कर दिया, तो कोई बड़ा काम छोड़ के छोटा काम कर दिया। और कृष्ण भगवान ने क्या किया, द्वापर को लाकर के कलयुग कर दिया। तो अपन कहते हैं काल भगवान गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, कलयुग से सीता शत्रु को लेकर के आ रहे हैं। आप कल्पना करो कितनी किसमें चिंता करो, तो क्या दृश्य होगा। तो इतनी बड़ी बात है कि इनको एक साथ अपन समझाएं तो किस तरीके से समझना है। और आप सत्संग वचन सुनते होते तो सारी बात समझना आ जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पानी बोतल देंगे। अब मैं आपको डायरी से कुछ वचन सुना दूं तो उनसे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अब वो आगे पीछे होंगे, थोड़ा और बता देता हूँ।